एक छोटी सी लड़की और एक अजनबी आदमी की दोस्ती। पर एक दिन सब कुछ बदल गया। ऐसा क्या हुआ कि वो कभी वापस नहीं आ पाया। हेलो और बुक बातें में आप सभी का स्वागत है। तो आज की हमारी जो ये गहन चर्चा है ना, वो इंसान के दिमाग पर है। मतलब हम सड़क पर किसी अजनबी को देखते हैं और सेकंड्स में ही हमारे दिमाग में एक पूरी कहानी बन जाती है। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही होता है। मतलब उस इंसान के कपड़े या उसके बात करने का लहजा देखकर हमारा दिमाग ना तुरंत एक अदृश्य ठप्पा लगा देता है। हम तय कर लेते हैं कि वो इंसान कैसा होगा या उससे कितना दूर रहना चाहिए। देखिए, अगर इसे मनोविज्ञान की भाषा में समझें, तो ये सचमुच एक बहुत ही जटिल प्रक्रिया है। इसे हम अक्सर एक तरह का सर्वाइवल मैकेनिज्म कह सकते हैं। मतलब जीवित रहने की एक रणनीति है ना। एकदम सही बात है। हमारा दिमाग ना हमेशा अपनी ऊर्जा बचाना चाहता है, इसलिए वो हर नए इंसान का गहराई से विश्लेषण करने के बजाय उसे इन ग्रुप यानी अपने लोग और आउट ग्रुप यानी बाहरी लोग की श्रेणियों में बांट देता है। अच्छा, तो इससे दुनिया थोड़ी सुरक्षित महसूस होती है। हाँ, लेकिन समस्या तब शुरू होती है जब ये शॉर्टकट एक पक्के पूर्वाग्रह में बदल जाता है। मतलब हम बिना जाने ही किसी से डरने लगते हैं। और बिल्कुल यही हमारी आज की इस डीप डाइव का मुख्य विषय है। हम आज इसी बात की पड़ताल कर रहे हैं कि क्या होता है जब वो पूर्वाग्रहों वाला जो बॉक्स है ना, वो अचानक टूट जाता है। बिल्कुल, ये बहुत ही दिलचस्प पहलू है है। ना। मतलब जब किसी ऐसे इंसान के चेहरे के पीछे, जिससे समाज ने खतरनाक मान लिया हो, इंसानियत की एक ऐसी तस्वीर नजर आती है जो हम सबसे जुड़ी है। और श्रोताओं, हमारा आज का मिशन केवल एक कहानी का सारांश देना नहीं है, बल्कि उन मनोवैज्ञानिक परतों को उधेड़ना है जो डर और एक ऐसे सार्वभौमिक प्रेम को दर्शाती हैं जो सारी सीमाओं को लांघ जाता है। तो इस चर्चा के लिए जो संदर्भ सामग्री हमारे पास है ना, वो हमें सीधे पुराने कैलकाटा की उन व्यस्त सड़कों पर ले जाती है। मतलब एक ऐसा दौर जहां जिंदगी बहुत तेज भाग रही है। हाँ, वो शोरगुल वाला शहर। स्त्रियों के प्रति एक बहुत ही स्वाभाविक सी उदासीनता होती है। लेकिन उसी शोरगुल वाले शहर के बीचों बीच एक बहुत ही सुरक्षित कोना भी है। बिल्कुल। एक घर जहाँ मिनी नाम की एक बच्ची रहती है। मिनी, जो बहुत ही चुलबुली है। हाँ, मिनी की उम्र बहुत छोटी है, लेकिन उसकी ऊर्जा असीमित है। मतलब वो एक पल के लिए भी चुप नहीं रह सकती। उसके मन में दुनिया भर के सवाल हैं कि बादल कैसे बनते हैं या लोग कहाँ जा रहे हैं। और उसके पिता, जो एक लेखक है, वो अपनी बच्ची के इन सवालों से बहुत प्यार करते हैं। सही कहा। वे उसे एक तरह से एक सुरक्षित बुलबुले में रखते हैं, एक ऐसी जगह जहां बाहरी दुनिया की कोई बुराई नहीं पहुंच सकती। तो देखिए, यहाँ एक बहुत ही गहरा सामाजिक कंट्रास्ट देखने को मिलता है। एक तरफ बाहर की वो कठोर दुनिया है जहाँ किसी के पास भावनाएं दिखाने का समय नहीं है। हाँ, जीवन की दौड़ धूप है बाहर। मासूमियत अभी बाहरी यथार्थ से बिल्कुल अछूती है। लेकिन एक दिन क्या होता है कि ये सुरक्षित बुलबुला बाहरी दुनिया से टकरा जाता है। उनकी गली में एक ऐसा इंसान आता है जो उस पूरे बंगाली मोहल्ले से बिल्कुल अलग दिखता है। आप रहमत की बात कर रहे हैं। जी हाँ, रहमत। वो एक लंबा चौड़ा अफगानी व्यापारी है, जिसे लोग काबुली वाला कहते हैं। उसने ढीले ढाले कपड़े पहने हैं, सिर पर पगड़ी है और उसके पास सूखे मेवों से भरा एक बड़ा सा थैला है। और यहीं से वो आउट ग्रुप वाला जो मनोवैज्ञानिक डर है ना, वो एकदम से सक्रिय हो जाता है। बिल्कुल। जब मिनी उसे देखती है तो वो बुरी तरह घबरा जाती है और चिल्लाने लगती है, काबुली वाला, काबुली वाला। क्योंकि देखिए, ये डर केवल एक बच्ची की मासूमियत नहीं है, ये समाज का पैदा किया हुआ डर है। बच्चों में अजनबियों को लेकर जो स्ट्रेंजर एंजाइटी होती है, वो तब और बढ़ जाती है जब इंसान बिल्कुल अलग संस्कृति का हो। मतलब मिनी को लगता है कि वो उस थैले में बच्चों को चुराकर ले जाता है। हाँ, इसे ही हम सांस्कृतिक अधुरीकरण या अदरिंग कहते हैं, जहाँ हम मान लेते हैं कि जो अलग दिखता है वो खतरनाक ही होगा। तो चलिए इसे थोड़ा और गहराई से समझते हैं। ये स्थिति बिल्कुल वैसी है ना, जैसे हम किसी अनजान व्यक्ति को उसके पहनावे से आंकते हैं और सबसे खराब कल्पना कर लेते हैं। एकदम सही उपमा दिया आपने। हम अक्सर ऐसा ही करते हैं। तो फिर आखिर वो कौन सी चीज थी जिसने मिनी के इस डर को रोजमर्रा की हंसी में बदल दिया? क्योंकि रहमत तो उसके चिल्लाने पर नाराज ही नहीं हुआ। वो नाराज नहीं होता, बल्कि वो रुकता है और मुस्कुराता है। हाँ, वो मिनी के लिए बादाम और किशमिश निकालता है। उनके बीच मजाक शुरू होता है कि छोटी बच्ची, तुम्हारे थैले में क्या है? और मिनी जोर जोर से हंसने लगती है। तो यहाँ जो बात सबसे ज्यादा प्रभावित करती है, वो है गैर मौखिक संचार यानी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। रहमत की मुस्कान और उसका मिनी को उपहार देना दिमाग में चल रहे खतरे के सिग्नल को शांत करने का तरीका था। मतलब उसने मिनी का भरोसा जीत लिया। हाँ, जब कोई अजनबी मुस्कुराता है तो दिमाग का एमिगडाला हिस्सा, जो डर को कंट्रोल करता है, वो शांत हो जाता है। लेकिन इसके पीछे एक और गहरी बात है। और वो क्या है? इस दोस्ती के पीछे रहमत का अपना एक छिपा हुआ दर्द था।
अफगानिस्तान में उसकी अपनी एक बेटी थी जो बिल्कुल मिनी जैसी थी। ओहो, अच्छा। हाँ, मिनी के रूप में वो अपनी ही बच्ची को देख रहा था। मनोविज्ञान में इसे प्रोजेक्शन कहते हैं। ये दो अलग अलग दुनिया के लोगों का एक बहुत ही गहरा भावनात्मक जुड़ाव था। ये तो बहुत ही भावुक कर देने वाला सच है। मतलब ये सिर्फ दो लोगों का मिलना नहीं था, एक संरक्षित बच्ची और एक निर्वासित थका हुआ व्यापारी जो अपनी जड़ों से कट चुका है। दोनों एक दूसरे की जरूरत बन जाते हैं। बिल्कुल सही कहा। सहानुभूति उम्र और धर्म की सारी दीवारें गिरा देती है। लेकिन यहाँ कहानी एक बहुत ही दिलचस्प और दुखद मोड़ लेती है। एक दिन अचानक रहमत का एक ऐसे व्यक्ति के साथ झगड़ा हो जाता है जो उसे पैसे देने से मना कर देता है। ये एक बहुत ही क्रूर बदलाव था कहानी में। हाँ, और गुस्से में आकर रहमत उस व्यक्ति को चाकू मार देता है। उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है और मिनी चुपचाप अपने उस दोस्त को जंजीरों में बंधे हुए जाते देखती है। देखिए, हमें ये समझना होगा कि हाशिए पर रहने वाले लोगों का मनोविज्ञान कैसे काम करता है। वो हर दिन संघर्ष कर रहा था। मतलब वो जो तनाव था वो एक ज्वालामुखी की तरह फट पड़ा। हाँ, जब कोई इंसान लगातार आर्थिक दबाव और अपमान सहता है तो तार्किक दिमाग काम करना बंद कर देता है और सिर्फ फाइट या फ्लाइट वाली स्थिति रह जाती है। ये बहुत ही दुखद है। इसके बाद तो जैसे वर्षों बीत जाते हैं, मिनी बड़ी हो जाती है और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ जाती है। और दूसरी तरफ रहमत जेल में वर्षों बिताता है अपनी बेटी और मिनी की यादों के सहारे। अगर मैं यहाँ एक उपमा दूं तो ये ऐसा है जैसे एक ही ट्रैक पर चल रही दो ट्रेनें अचानक अलग अलग दिशाओं में मुड़ जाएं। मिनी के लिए जीवन तेज गति से आगे बढ़ता है और वो भूल जाती है। बहुत ही सटीक उदाहरण है ये, है ना? लेकिन जेल की कोठरी में रहमत के लिए समय जैसे रुक सा गया है। ये जो विरोधाभास है, ये कैसे काम करता है दिमाग में? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है मानवीय यादों की असमानता पर। इसे हम एपिसोडिक मेमोरी और इमोशनल मेमोरी का अंतर कह सकते हैं। अच्छा, तो मिनी के लिए वो सिर्फ एक एपिसोड था? बिल्कुल। मिनी के लिए काबुली वाला बचपन का एक छोटा सा हिस्सा था, लेकिन रहमत के लिए उस अंधेरी जेल में मिनी की यादें उसकी मानसिक शांति और उम्मीद का एकमात्र सहारा थीं। समय का ये प्रभाव सच में बहुत क्रूर है। फिर वर्षों बाद जब रहमत रिहा होता है तो वो सीधे मिनी से मिलने जाता है, क्योंकि उसे लगता है कि दुनिया वहीं रुकी हुई है जहां उसने उसे छोड़ा था। लेकिन उस दिन तो मिनी की शादी है। वो अब एक बड़ी औरत है, दुल्हन के लिबास में। और सबसे दिल तोड़ने वाली बात यह है कि मिनी उसे पहचान ही नहीं पाती। वो पुराना रिश्ता समय की धूल में पूरी तरह खो चुका है। ये पहचान खोने का बहुत बड़ा दर्द है। बिल्कुल। दिल टूट जाने पर रहमत अपनी जेब से एक छोटा सा मैला और मुड़ा तोड़ा कागज का टुकड़ा निकालता है जिस पर उसकी अपनी बेटी के हाथ की छाप है। ये एक ऐसी याद और प्यार है जो जेल की यातनाओं के बाद भी कभी फीका नहीं पड़ा। वो हाथ की छाप एक भौतिक प्रमाण है कि उसकी बेटी सच में है। और यहीं पर कहानी की सबसे बड़ी आहा मोमेंट आती है। मिनी के पिता उस कागज को देखते हैं और उन्हें सब समझ आ जाता है। हाँ, सारी सामाजिक दीवारें उस एक पल में गिर जाती हैं। ये तो बिल्कुल आंखों से एक धुंधला चश्मा उतारने जैसा है, जहां बाहरी लेबल जैसे काबुली वाला या अजनबी अचानक हट जाते हैं और सिर्फ एक पिता रह जाता है। अगर हम इसे व्यापक परिप्रेक्ष्य में देखें तो ये चरम सहानुभूति या अल्टीमेट एम्पैथी का उदाहरण है। मिनी का पिता रहमत के दर्द को इसलिए समझ पाता है क्योंकि वे दोनों ही पिता हैं। और फिर मिनी के पिता अपनी बेटी की शादी के खर्च कम करके वो पैसा रहमत को देते हैं ताकि वो अफगानिस्तान जाकर अपनी बेटी से मिल सके। ये इंसानियत की सबसे बड़ी जीत है। दूरी के कारण जो प्यार टूट गया था उसे पूरा करने के लिए ये एक बहुत बड़ा कदम था। रहमत के जाने पर अब उदासी नहीं बल्कि उम्मीद है। तो इस सब का क्या मतलब है? इस पूरी चर्चा से हम यही निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि प्यार की कोई सीमा नहीं होती। बिल्कुल, हर अजनबी की अपनी एक कहानी होती है और एक पिता का प्यार दुनिया के हर कोने में एक समान होता है। आज के इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में हम अक्सर लोगों को उनके काम या रूप रंग से जज कर लेते हैं, लेकिन ये चर्चा हमें याद दिलाती है कि हर लेबल के पीछे एक साझा मानवीय अनुभव होता है। सही बात है। तो आज के इस एपिसोड को खत्म करते हुए मैं एक विचार छोड़ना चाहूंगी। सोचिए, अगर सड़क पर हमारे पास से गुजरने वाला हर अजनबी अपनी जेब में अपने सबसे गहरे प्यार या दुख का ऐसा ही कोई मुड़ा तुड़ा कागज लिए घूम रहा हो, तो क्या दुनिया को देखने का हमारा नजरिया हमेशा के लिए नहीं बदल जाएगा? ये सच में बहुत गहराई से सोचने वाली बात है। बिल्कुल।
तो अंत में आप सभी श्रोताओं का इस चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी आपसे अपील है कि आप इस ऑडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हाँ, और अपनी राय जरूर बताएं। और ऐसे ही बेहतरीन कंटेंट के लिए बुक बातें से जुड़े रहें और नवीनतम अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। मिलते हैं अगली बार।